भिंड शहर में हुई पन्ना होटल संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या, जिसका पुलिस के द्वारा आज खुलासा कर दिया गया है। विशेष हम इस विषय पर भी आपको अवगत करा दें कि दिनांक 8/3/2024 को फरियादी विनोद उर्फ पन्ना जैन पुत्र स्वर्गीय अशोक जैन निवासी होटल पन्ना पैलेस इटावा रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह 4:30 बजे की बात होगी, जब वह अपने कमरे में सो रहे थे तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। तो उन्होंने जाकर देखा कि दो व्यक्ति मेरे बेटे प्रणाम जैन को एक पिस्टल से गोली मार दी है, वहीं दूसरे ने चाकू से हमला किया। मैंने तथा दूसरे बेटे ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी धक्का मारकर मौके से भाग खड़े हुए। दूसरे बेटे के साथ प्रणाम जैन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उनके बेटे को मृतक घोषित कर दिया। उक्त संबंध में थाना सिटी कोतवाली ने तत्परता में कार्रवाई करते हुए प्रकरण में अपराध क्रमांक 138/24 धारा 302-34 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना में गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार उइके के आदेशानुसार इसी तारतम्य में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम में शामिल किया गया। वहीं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली प्रवीण चौहान, थाना प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र शर्मा, थाना प्रभारी फूप सत्येंद्र राजपूत, थाना प्रभारी रोहन शक्ति यादव, थाना प्रभारी बरहोई अतुल भदौरिया, थाना प्रभारी नया गांव वैभव तोमर, थाना प्रभारी पावई आलोक तोमर तथा साइबर सेल टीम द्वारा उक्त घटना में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों का कोई पता नहीं चलने पर घटना में आरोपियों के संबंध में आज दिनांक 11/3/2024 को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक प्रवीण चौहान को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पन्ना होटल में हुई हत्या के आरोपी भर्राय का पुरा के बेहड़ में छिपे हुए हैं। उक्त आरोपी की तस्दीक हेतु समस्त पुलिस टीमें मुखबिर के बताए अनुसार स्थान पर पहुंची तो भराय का पुरा के बेहड़ में एक शिव मंदिर दिखाई दिया, जहां कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे तो पुलिस टीमों द्वारा मंदिर की चारों ओर से घेराबंदी कर घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त पिस्टल में 11 राउंड तथा चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। उक्त संबंध में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा प्रत्येक पर 10,000 रुपये का भी इनाम घोषित किया गया था। विशेष क्या कहा है जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने, जानते इस विशेष खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। दिनांक 8/3/2024 को ये फरियादी जो विनोद उर्फ पन्ना जैन है, जो होटल पन्ना पैलेस इटावा रोड से हैं, उन्होंने सुबह 8:30 बजे की बात होगी, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि दो व्यक्ति मेरे बेटे प्रणाम जैन को, एक ने पिस्टल से गोली मारी और दूसरे ने चाकू से हमला किया। मैंने तथा मेरे दूसरे बेटे ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी धक्का मारकर मौके से भाग गए। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे के साथ प्रणाम जैन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को मृत घोषित किया। इस पर से जो थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/24 302-34 का कायम कर विवेचना में लिया। पूरे इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और इसमें यहाँ पे जो हमारी CSP भिंड है, इनको भी शामिल किया गया। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे यहाँ से फूफ हैं सत्येंद्र राजपूत, TI अतुल भदौरिया, इसके अलावा हमारे प्रवीण चौहान जो TI कोतवाली थे, ये नया गांव प्रभारी वैभव तोमर, रविंद्र शर्मा उमरी प्रभारी और आलोक तोमर नया गांव प्रभारी, इसके साथ साथ जो साइबर टीम के प्रभारी दीपेंद्र यादव और सतवीर, इन लोगों को इस पूरे मैटर में लगाया गया। इस संबंध में पूरे जो आरोपियों के बारे में जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हैं प्रवीण चौहान, उनको सूचना मिली कि इस मैटर के जो दो आरोपी हैं वो बराई के पुरा के बीहड़ में छुपे हुए हैं, तो वो वहाँ से अपनी टीम लेके पहुँचे और दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसका छोटे में ब्रीफ में विवरण बताएंगे आपको कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना को करना स्वीकार किया गया और पूछताछ में बताया कि 1 वर्ष पूर्व मृतक जो प्रणाम जैन की बहन है, इनसे मिले थे और बातचीत होने लगी थी और जो बच्ची है उसके साथ इनके प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात मृतक के पिता विनोद जैन हैं, उनको मालूम हुई तो उन्होंने एक बार जो आरोपी है उसके साथ मारपीट करी।
तो इसमें इन्होंने बताया कि ये सारी बात फिर इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बताई और फिर उस रिश्तेदार से मिलके पूरी जो एक साजिश बनी जिसमें इसकी गई। अभी जो मुख्यतः 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं, पुलिस टीम लगी हुई है दबिश के लिए। उन लोगों को जो इसमें पूरी साजिश में शामिल हैं अरेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। कोई आपके प्रश्न हो तो उनका जवाब देते हैं। आपको बताया जो विनोद जैन की बच्ची हैं, उनका जो ये हत्यारे हैं विक्कू, इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो इनको ठीक नहीं लग रहा था। घर में बच्चों को समझाया गया, पहले भी 2-3 बार समझाया गया, पर उसके बाद भी वो चीज़ चलती रही। तो इसी में एक बार विनोद जैन और उनके बेटों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की थी, तो वो एक मुख्य कारण रहा। उस दिन से उसने सोचा बदला लेने के लिए। जैसे सर ये जो रेकी की गई है उसके अधीन जो एक हत्या का घर के अंदर ही व्यक्ति की हत्या करना, ये कैसे किस प्रकार से किया गया? देखिए, पूरा इसमें जो प्लानिंग हो गई थी वो फरवरी के माह में शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जैसे एक इसने पूरा घटनाक्रम अपने जो चाचा बाबा हैं ब्रजनारायण भदौरिया उनको बताया, तो वो एक तेज सिंह नाम के व्यक्ति के पास इनको ले गए। तो उसने पूरी प्लानिंग करी। उन्होंने पहले तो कोशिश करी थी कि बाहर के लोग ले जाके इस घटनाक्रम को अंजाम दें। उसके बाद वो चीज़ नहीं बनी तो इससे बोला गया कि अपने किसी मित्र को शामिल कर ले। तो इसने अपने मित्र भोला से बात करी। तो भोला इस समय गुजरात में काम करता था, तो 12 तारीख को भोला वहाँ से चला, 13 को आया और 14 को मिक्कू, भोला और ये तेज सिंह, इन्होंने बैठ के पूरी इस जो साजिश थी इसको किया कि कैसे करेंगे। उसके बाद एक इनका मित्र है रजत भदौरिया, उसने भी उस पूरी वहाँ पे तब से नज़र रखना शुरू कर दी कि इस होटल में कौन आता है, कब जाता है, कब आता है उसमें। तो इसी साजिश के तहत 21 तारीख को इन्होंने उस कमरे में, उस होटल में एक रूम लिया। तो जो इसको वहाँ पे ऊपर 2 रूम्स हैं, 301 है और 302। तो ये चाह रहे थे 301 मिले, जो मेन जो फरियादी है उनके घर में खुलता है। और उस दिन 21 तारीख को 302 रूम नंबर खुला था। उस दिन ये इस चीज़ को अपनी देख लिया था इन्होंने कि आने जाने के रास्ते कहाँ से हैं, कैसे हम अगर कोई घटना करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे। तो पूरी रेकी इस प्रकार से हुई। सर सुनने में आया पहले भी आरोपी इसी होटल में रुक के गए। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 21 तारीख को जो ये भोला है, भोला ने एक रवि तिवारी उस नाम के आईडी से एक रूम लिया था, पर रूम इनको 301 चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाया था, 302 मिला था। पर फिर भी आने जाने के रास्ते इन्होंने उस समय देख लिए थे। 301 का गेट बेडरूम में खुलता है, ताला है वो इधर से है, वो ताला तोड़ दिया था उसका। इन लोगों ने जो बताया आरोपी ने, एक छोटा ताला लगा हुआ था तो वो ताला तोड़ दिया था। उसके बाद गए। होटल का भी कोई कर्मचारी का शामिल है इसमें? नहीं, ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। विवेचना में जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें हम आगे बताएंगे। पकड़े गए आरोपियों से कोई हथियार बरामद हुए? हाँ, अभी जैसे ये बता रहे जो पिस्टल है, ये पिस्टल बरामद करी है जो इसने अपने जो बाबा हैं उनके यहाँ पे रख दी थी। तो इसमें ये एक पिस्टल है और अभी एक मैगज़ीन है। पूछताछ में बताया गया एक मैगज़ीन और थी, टोटल 20 गोलियाँ थी इसके पास, तो वो भी अभी जब्त करना बाकी है। शॉट एंड एनकाउंटर की बात सामने आ रही है, क्या शॉट एंड एनकाउंटर किया है पुलिस ने? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये पूरी जो पुलिस दोनों अपराधियों पे 10-10 हज़ार का इनाम घोषित था और इसको बढ़ाने के लिए हमने आईजी साहब के पास प्रतिवेदन भेजा है। और जो पूरी टीम है इसने बहुत ही एक सराहनीय योगदान काम किया। जो सभी आरोपी थे वो 48 घंटे के अंदर पुलिस के उसमें राउंड अप में आ गए थे। और क्योंकि ऐसे में उनका गुजरात से कनेक्शन था तो एक संभावना ये भी थी कि वो भाग सकते थे। और जैसा आपने देखा होगा यहाँ के आरोपी ज़्यादातर भागते हैं तो गुजरात जाते हैं तब उसको। तो जो पूरी टीम लगातार 2-3 दिन लगी रही है, रात भर गए हैं तो उनको भागने का मौका नहीं मिला और उसी वजह से पुलिस को सफलता मिल पाई है। सर विशेष जो ये युवक ने जो एक हत्याकांड किया है, इस हत्याकांड में इसका इतना माइंड वेस्ट कैसे हुआ है जिससे कि वो इतना घाटा बन गया उसके घर में अपना? देखिए, जो ये अभी जो लड़का है ये भी बालिग है पर अभी 18-19 साल का ही है और जो बच्ची है वो भी 16-17 साल की है। तो अब ये एज ऐसी होती है कि किसी को कोई चीज़ बुरी लग गई हो उसको, तो जैसे बताया उसने पूछताछ जो हुई अभी प्रारंभिक पूछताछ उसमें उसको मारा गया और कुछ ऐसा बोला गया कि उसको थोड़ा सा चुभा। तो उसी दिन से उसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर ली है। आरोपी है तेज सिंह अंत्यन का पुरा का। तो अभी हमारी टीम गई हुई है उस दबिश में, उसको जल्दी जल्दी हम अरेस्ट कर लेंगे। तो उसका रोल सामने आया है। और तेज सिंह जो है वो पुराना अपराधी है, उसके पास उस पे पूर्व में 6-7 अपराध मियोना थाने के उधर पंजीबद्ध भी हैं। देखिए, जो 8 तारीख को यहाँ पे जो विनोद जैन है उनके यहाँ पे उनके जो बड़े बेटे हैं उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। तो इस पूरे मैटर में क्योंकि जो एक नाम तो दोनों लोग जो ज्ञात थे, तो पुलिस टीम ने वहाँ पे तुरंत ही हमारे एडिशनल एसपी साहब और बाकी अन्य अधिकारियों ने उन लोगों को अरेस्ट किया।
ये पूरा जो मर्डर था, इसका जो मेन कहानी थी वो करीब दिसंबर के आखिरी महीने में ये बनी है, क्योंकि उस दिन उसके दिमाग में बदला लेने का आया था। इससे पूर्व में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये आरोपी है, इसको जो विनोद जैन है, उन्होंने क्योंकि उनकी बेटी से बात करता था तो इसकी थोड़ी मारपीट कर दी थी, तो उस दिन से इसके दिमाग में आया था बदला लेने के लिए। प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या आपस में? हाँ, अभी कह सकते हैं। सर ये मारपीट कब हुई थी इन दोनों में? ये मारपीट हुई है, मारपीट नहीं हुई है, 19 दिसंबर की बात है। 19 दिसंबर की बात। क्या हुआ सर आगे? 19 दिसंबर के बाद ये जो आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, तो इसके दिमाग में आया कि मुझे बदला लेना है। तो उसके बाद पूरी घटना का उसने अपने जो बाबा हैं बृजनारायण भदौरिया, उनको बताया। तो उन्होंने इसको एक तेज सिंह नामक युवक से इसका परिचय कराया। तो तेज सिंह है जो अंत्यन का पुरा का बदमाश है, पुराना, उस पर 7-8 अपराध हैं। तो उसने इसको ऐसे सलाह दी कि तुम अपने किसी साथी को भी मिला लो। तो उसके बाद इसका दोस्त था जो बचपन का, भोला भदौरिया, जो भी गुजरात में काम करता था, उसको शामिल किया। भोला जो गुजरात से 12 तारीख को चला है, 13 को यहाँ पे आया है और 14 तारीख को भिंड में इनकी मीटिंग हुई है। तो भिंड की मीटिंग में तेज सिंह था, मिक्कू था और भोला था। तो उसके बाद इन्होंने फिर 19 तारीख को दोबारा बैठे और वहाँ पे गोले के मंदिर, गोले का जो है जगह है, वहाँ से एक चाकू भी लिया। तेज सिंह जो है, इसको इन्होंने, तेज सिंह ने पूरा जो इसको जो वेपन है 9mm की पिस्टल है वो प्रोवाइड करवाई और मैगज़ीन प्रोवाइड कराई। तो इनका एक मित्र था रजत भदौरिया, उसने पूरी इसकी रेकी करी, जो पूरा जो आपका ये जो इसका कौन है, किस समय आते हैं जाते हैं जो जैन परिवार के यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने एक फर्जी आईडी लेके 21 तारीख को भोला ने रूम 1 ले लिया था वहाँ पे। इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, जो सीधा ही परिवार के घर में खुलता था, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती है, इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करने की। उसके बाद क्योंकि असफल रहे तो दोबारा इन्होंने पता करते रहे, जैसे किसी से भी नीचे से, कि हमें तो वही वाला कमरा चाहिए। तो जिस दिन खाली हुआ 7 तारीख को इन्होंने बुक कराया, एक रवि तिवारी के नाम से ये आईडी थी, और ये लोग आए, आरोपी आए और इस घटना को अंजाम दिया। देखिए ये प्रशासनिक मैटर है, उसको हम एक बार देख लेंगे, उसमें जो कार्रवाई है। घटना को अंजाम देने के लिए आए थे या बच्ची से मिलने के लिए? नहीं, घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। सर घटना किस तरह से अंजाम दिया और पूछताछ और भी खुलासे? देखिए, जब वो एक बार अंदर पहुंच गए थे तो उसके बाद इसने अपना जो दोस्त है, क्योंकि भोला पहले ही पहुंच गया था, तो इनका जो बेटा है विनोद जैन, इनका छोटा बेटा, वो करीब 3:30 बजे आया। तो जब वो आया तो उसने, उनको पता चल गया था, और इसने जो ये मिक्कू था, इसने भोला को नीचे बुलाया, और वही चीज़ 4:15 बजे के आसपास CCTV में जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं वो दिखने में आ रहा है, और घटना करीब 4:30 बजे ही करी है। तो इनका पहले जो प्लान था वो ये था कि जो चाकू लेके आए थे उससे गले पे वार करने का था, पर वो बेटा इनका जाग गया था। तो उस समय इनके बीच में झगड़ा हुआ, और उसी में जो बच्चे के संघर्ष की वजह से इसके जो आरोपी, इसके हाथ में चोट भी आई चाकू की। उसके बाद जो इसने बताया कि एकदम से इसने पिस्टल निकाली और इसका हाथ लड़खड़ा गया, उसमें 5-6 गोलियां उस पर फायर हो गई। तो उसके बाद उनके घर के लोग जैसे ही वो चिल्लाए, घर के और लोग जग गए थे तब तक। तो ये दोनों लोग अपना जो 301 में खिड़की बनी थी उससे कूद के भाग गए। सर पुलिस ने इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया? अभी टोटल हमने ये 2 लोग जो आरोपी, मुख्य आरोपी हैं, इनको तो अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा तेज सिंह है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग में शामिल था, जो बृजनारायण भदौरिया है, जो इनके बाबा थे जिन्होंने मिलवाया था, और इनके फरार होने में भी इनको संरक्षण दिया, और रजत भदौरिया जिसने रेकी करी और उसके जो फरारी के समय पे इनको खाने का सामान और ठहरने की मदद करी, उसको भी हमने आरोपी बनाया। सर इसमें लड़की को भी आरोपी बनाएंगे? किसको? जो लड़की है, सर प्रेम प्रसंग चल रहा था। नहीं, अभी ऐसे तथ्य कोई सामने नहीं आए कि उसको आरोपी बनाया। जिसके नाम से रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।